हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एडिटोरिया का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का पहला सेट। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1620। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न से कौन नहीं शामिल है? तो इसमें हो जाएगा गोविंद रनाडे। कौन हो जाएंगे? गोविंद रनाडे। अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन सी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो इसका होगा लिबरल पार्टी। कौन सा पार्टी? लिबरल पार्टी। अगला प्रश्न, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो इसका आंसर होगा स्कंद गुप्त। क्या होगा? स्कंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका आंसर होगा मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान शाखा से। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खान। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर होगा देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कौन सी रेखा पर होती है? विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले उत्तर में नल्लामलाई पहाड़ी है, उसके बाद जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ी सबसे दक्षिण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका आंसर होगा कोसी नदी। सबसे इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण
अनुर्वरक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का ग्रुप है, यह भी सही है। इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूल कण। अगला प्रश्न, किसी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0। अगला प्रश्न, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो यम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो जैव सेल कोयला है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित किस भाग से है? तो सेरेब्रम से। किससे है? सेरेब्रम से। अगला प्रश्न, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताया जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो O2। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? O2। अगला प्रश्न, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद के अनुमोदन से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 20। अगला प्रश्न, मिलान करना है तो भाषाओं का लेख क्या होगा? भाषाओं का लेख 8वीं अनुसूची, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार अधिग्रहण 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है तो गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर होगा IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर होगा 1949। अगला प्रश्न, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वीडी सावरकर का। किसका है? वीडी सावरकर का। अगला प्रश्न, भारत में आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखम्ब से। किस खेल से है? मलखम्ब से। अगला प्रश्न,
निपख आंदोलन के प्रणेता थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। अगला प्रश्न, द्रकमा, द्रकमा सिक्का, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने। अगला प्रश्न, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है क्या कहलाता है? खादर। क्या कहलाता है? खादर। अगला प्रश्न, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है थर्मोक्लाइन कहलाता है। बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित किससे? बैंकिंग क्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा अर्नाल्ड टॉयम्बी। अर्नाल्ड टॉयम्बी। 50 क्वेश्चन का सिर्फ समाप्त हुआ। अब कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। कौन सा घाटी से? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्राचीनतम जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। कहाँ से होगा? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो दमदमा से। कहाँ से मिला है? तो दमदमा से। दमदमा से मिला है। अगला प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से। अगला प्रश्न, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो इसका भी आंसर होगा बुर्ज होम से। कहाँ से होगा? बुर्ज होम से। बुर्ज होम। अगला प्रश्न, जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है जुता हुआ खेत का साक्ष्य? तो कालीबंगन से। कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगन और लोथल से। कालीबंगन और लोथल से। कालीबंगन और कहाँ से? तो लोथल से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड का साक्ष्य। अगला प्रश्न, युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका भी आंसर होगा कालीबंगन और लोथल से। कालीबंगन और लोथल से। अगला प्रश्न, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से हुआ है। कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो हड़प्पा में। कहाँ प्रचलन था? हड़प्पा में शवों को दफनाने का प्रचलन था। लेकिन शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो से। कहाँ? मोहनजोदड़ो से था। मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। अगला प्रश्न, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? धौलावीरा से। इसका भी वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। इसका भी आंसर क्या होगा? धौलावीरा।
अगला प्रश्न, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, इसका भी आंसर क्या होगा, धौलावीरा। अगला प्रश्न, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। कहाँ से होगा, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, कोलडीहवा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कोलडीहवा से, कोलडीहवा से प्राप्त हुआ है, कोलडीहवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, आग का आविष्कार हुआ है कब, पूरा पाषाण काल। कब, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार कब हुआ है, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं, सॉरी, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो जौ, जौ या यौ, यौ बोला जाता है। अगला प्रश्न, यौ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में। अगला, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है कहाँ, लोथल, लोथल या सुरकोतदा, सुरकोतदा, सुरकोतदा में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा है, किसने, तो पिगट ने कहा है। किसने कहा है, पिगट ने कहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।